आखिर वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 महत्वपूर्ण क्यों है? साल 2024 में आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होंगे और साथ ही कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होंगी? इस वर्ष आपको कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं, इसके विषय में भी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वर्ष यदि आपने इन 3 बातों का ध्यान रखा तो यकीनन यह वर्ष आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप पेशेंस के साथ देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, जब हम वार्षिक राशि फल की बात करते हैं उसके लिए 4 जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उसमें से राहु देव आपके 11th हाउस में पूरे वर्ष भर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपके 10th भाव में सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। केतु देव आपके 5th भाव में गोचर करेंगे, वही करेंगे गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस में गोचर। हम बात करेंगे सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति की, उसके बाद शनि, फिर राहु और केतु। इन 4 ग्रहों का क्या मूवमेंट है आपके जीवन में, कौन सी घटनाएं ये लेकर आए हैं। देखिए, बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे 1 मई 2024 तक। तो 12वें भाव में बृहस्पति, अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो 12वां भाव मीन राशि का होता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति देव आपके 12th हाउस में गोचर करते हुए आपको विदेश से संपर्क स्थापित करवा सकते हैं। जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनको इस वर्ष मई 2024 तक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि 12th हाउस आपके मोक्ष का होता है, तो जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। आप कुछ नई चीजों को अपने जीवन में डेवलप अवश्य करने जा रहे हैं। साथ ही यदि देखें तो आपके लिए लाभ भाव के स्वामी होकर आपके 12th हाउस में गए हैं। इसका मतलब है कि धन की प्राप्ति आपके लिए लाभ तो होगा, लेकिन मई 2024 तक लाभ के साथ साथ आपको खर्चों का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है, जहां पर भी ये दृष्टि डालते हैं वहां पर ये बेहतर परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो 1 मई 2024 तक आपके 4th भाव पर इनकी दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि यदि आप सुख सुविधा से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो आपको शुभता यहाँ पर प्राप्त होगी। आप यदि विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई सी मकान का आप सोच रहे हैं, आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। बृहस्पति देव की कृपा से आपके भौतिक सुख साधनों के लिए समय अच्छा होगा। इसके साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर है। इसका मतलब यह है कि आपको कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, आपके शत्रु पराजित होंगे, शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी। इसके साथ ही मई 2024 तक यदि आप लोन वगैरह चल रहा है तो उसको से आप मुक्त होने का प्रयास करें, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। तो आप ये मान कर चलें कि आपके जीवन में परेशानियां छोटी मोटी रहेंगी, लेकिन परेशानियों से गुरुदेव बृहस्पति आपको बचाने का काम करते रहेंगे मई 2024 तक। अब देखिए, मई के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो ये आपको बेहतर परिणाम देंगे। विशेष तौर पर आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को अवश्य प्राप्त होगी। एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, स्टूडेंट विद्यार्थियों का मन लगेगा पढ़ाई में। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके लिए वैवाहिक जीवन में शुभता आपको प्राप्त होगी। अब देखिए, शनि की यदि हम बात करते हैं तो शनिदेव आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी ये कर्म स्थान में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों को अपने जीवन में जो पूरी एनर्जी या जिस कार्य के लिए आपको कर्म करना है यानी कार्य करना है, वो अपने करियर पर आप ज्यादा फोकस्ड रहें, क्योंकि शनिदेव जो परिणाम देते हैं ना, वो धीरे धीरे परिणाम देते हैं। तो आपको क्या करना है कि पूरे वर्ष भर अगर हम देखें तो शनिदेव आपके 10वें में गोचर करने वाले हैं। इसका मतलब है जिस भी आप कार्य को कर रहे हैं, कार्य में धीमापन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि शनिदेव जिस कार्य को करवाते हैं आप अभी मेहनत करेंगे, है ना, उस मेहनत का शनिदेव जब आपके लाभ भाव में जाएंगे तो वो प्राप्तियों का समय होगा। तो आपको ये मानकर चलना है कि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी कार्य को सीख रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको इस वर्ष पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो पहली बात कि आप अपने जीवन में धैर्य लेकर आए। शनिदेव आपके 10वें भाव में गोचर करते हुए आपके कार्यों में वृद्धि
करने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की ये वृद्धि कर देते हैं। लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ चल के आपको आने वाले टाइम पर प्राप्त होगा। साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, विशेष तौर पर यदि आप कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर से जुड़े हैं, तो यह वर्ष आपको बड़ी उपलब्धियां देने वाला है। लेकिन 1 मई 2024 के बाद ज्यादा बेहतरी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। जब बृहस्पति देव आपके लगन में आएंगे तो आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ये चीज रहेगा। भले ही आपको प्रमोशन मिल जाए लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। इस बात को नोट करके आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, तो देखिए मई के बाद आपके खर्चों में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत हॉस्पिटल पे पैसा खर्च हो सकता है, हेल्थ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको लेकर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मई 2024 तक बृहस्पति देव की कृपा से आपका पारिवारिक जीवन अच्छा है, परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन शनिदेव जब 7वीं दृष्टि 1 मई के बाद जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपको अपने 4th हाउस को लेकर थोड़ा अवेयर होना होगा। उस दौरान यदि आप होटल, रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उस टाइम पर अपनी पत्रिका को दिखाकर ही काम करें, क्योंकि वहां पर गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि अभी आपको शुभ परिणाम दे रही है। जैसे जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तो वहां पे अच्छी परिस्थितियां आपके लिए नहीं बन पाएंगी। तो माँ के साथ संबंधों का ध्यान रखना होगा, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है ना। इसको लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th हाउस को देखने वाले 1 मई 2024 तक नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में जनवरी से लेकर मई 2024 तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अपने आप रिलेशन के प्रति अवेयर रहें, आप ईमानदार रहें। तो पति पत्नी के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, क्योंकि ये चीजें आपको साल के शुरुआत से लेकर मई तक देखने को मिलेंगी। शनिदेव अलगाववादी प्लेनेट है, 10वीं दृष्टि इनकी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि अपने रिलेशन को लेकर, चाहे बाहरी लोगों से रिलेशन हो, चाहे आपका पर्सनल लोगों से रिलेशन हो, आपके जीवन साथी के साथ में हो, इसको लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हालांकि मई के बाद से आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी, और फिर मई 2024 यानी 1 मई से लेकर और दिसंबर 2024 तक दाम्पत्य जीवन आपका काफी अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। कोई प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स आपको दूर होती नजर आएगी। लेकिन होता क्या है कि जब शनिदेव 7वें भाव पर दृष्टि डालते हैं तो कई बार ये एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी लेके जाते हैं, और आपके राशि के स्वामी भी शुक्र बनते हैं, है ना। तो शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन 20 से 25 दिनों में होता रहता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए राहु की यदि हम बात करते हैं तो राहु देव आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, ठीक है। पूरे वर्ष भर इनका गोचर होगा। तो याद रखें कि आपकी इस वर्ष इच्छाएं ज्यादा जागृत हो सकती हैं। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास करते नजर आएंगे। आप चाहेंगे कि आप एक से अधिक आय के स्रोतों की तरफ जाएं, आकस्मिक धन लाभ की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं से राहु देव आपको पैसा देने का काम करेंगे, आपको धन की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन ध्यान रखें कि कुछ ये इलीगल चीजों से भी पैसा कमवा सकते हैं, आपके पास कोई ऑफर्स आ सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपकी इस टाइम पीरियड के दौरान महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होने का संकेत है। और अगर कहीं पर भी आप शुक्र की दशा में चल रहे हैं या राहु की दशा में आप चल रहे हैं, राहु अच्छी जगह प्लेस्ड हैं आपके, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम इस वर्ष देखने को मिलेगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन राहु 11th हाउस में है, तो जो लोग सोशल मीडिया वगैरह में काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, तो आपके साहस और पराक्रम के लिए भी अच्छा है। तो यह वर्ष आपके लिए धन लाभ के लिहाज से अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके 10वें भाव में शनिदेव विराजमान है, तो आपको पेशेंस के साथ में चलना पड़ेगा। तो पहली बात है पेशेंस। दूसरा काम ये करना है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को कि देखिए आप यदि जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, तो आप अपने अंदर एक चीज डेवलप कीजिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 8th को देख रहे हैं और ये हिडन सीक्रेट्स का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी फील्ड में यदि कार्यरत हैं, अपने फील्ड से जुड़ी हुई चीजों को जितना ज्यादा आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उतना बेहतर परिणाम इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। क्योंकि शनिदेव यही कह रहे हैं कि आपका कर्म क्षेत्र में शनिदेव बैठकर ये बता रहे हैं आपको कि आपको अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना है, मेहनत करना है ना। इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। अगली बात की अगर हम बात करते हैं कि केतु आपके 5th हाउस के अंदर है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि तीसरी बात जिससे कि आपका
जो वर्ष है वो बहुत अच्छा जाए। देखिए 5th हाउस क्या होता है, आपका प्रेम संबंध होता है, आपके बच्चे होते हैं, संतान का होता है। और केतु जिस भाव में बैठते हैं, अगर आप उस भाव को अपने दिमाग पर लेके चलेंगे, क्योंकि केतु 5th में है, तो आप अपने संतान को लेके, या आपकी संतान है तो बहुत ज्यादा उसकी इच्छा रखेंगे कि संतान प्राप्ति हो। ठीक है, आप प्रेम संबंधों में है तो आप प्रेम में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं, जिसके कारण आपका समय खराब होगा। तो केतु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को आपको छोड़ देना है, उसको आपको दिमाग में नहीं लेके आना है। अगर आप दिमाग में लेके आएंगे तो आप उस चीज को लेकर परेशान होंगे और केतु आपको देंगे भी नहीं। इसलिए 5th हाउस से रिलेटेड चीजों को आप इग्नोर करते चलें, पूरे वर्ष भर आप देखेंगे कि आपको जो आत्मिक संतुष्टि मिलनी चाहिए वह भी प्राप्त होगी। ठीक है, और अगर आप 5th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो आप यकीनन इस वर्ष परेशानी को अपने पास में बुलाने का काम करेंगे। तो मैंने बता दिया, 2-3 बातों को आप ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हैं, आप बेहतर कर पाएंगे। जो प्राप्तियों का समय है, मैंने आपको बताया कि आपके लिए करियर अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आपको रिटर्न प्राप्त होने वाला है। तो आप थोड़ा मेहनत करें, ससुराल योग का फायदा उठाएं। नौकरी में है तो नई नौकरी की भी प्राप्ति है, शनिदेव यहाँ पर दिलवा रहे हैं, और आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा कि आप माँ लक्ष्मी की उपासना करें, पहला काम यह करें। दूसरा कि यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत हैं, आपका कार्य बार बार रुक रहे हैं, आपके कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप तुलसी दल के 21 पत्ते तोड़ लें तुलसी से, और उसको लाल रंग के एक माला में, मतलब लाल रंग के धागे में उसको माला बना लें, है ना। और उसके बाद उसको मंगलवार के दिन ले जाकर के और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें, है ना। और वहां से फिर उस माले से 2 पत्तियां तोड़कर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बस इस उपाय को आप कम से कम हर महीने 1 बार करते रहें मंगलवार के दिन। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है उसमें काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तो दी गई